सर थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए पहले तो। मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। ठीक है सर। सर ये जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन है ये क्या है? ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ये युवाओं का संगठन है और जो युवाओं के मुद्दों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर पूरे देश में सक्रिय है। हरियाणा, पंजाब और देश के तमाम जो राज्य हैं उनमें युवाओं के लिए, उनके रोज़गार के लिए और जो सोशल इशू हैं उनको लेकर काम कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा जो आज हम इसके कार्यकर्ता हैं, आज जो सदस्य हैं, ये इनकी ओर से नहीं है। ये जो भगत सिंह और उनके साथियों ने जो उद्देश्य मिथे थे, जो निशाना मिथा था कि हमें हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा, इसीलिए आज हम कहते हैं कि जो भगत सिंह के सपने थे वो हमारा उद्देश्य है। सर ये जो बनेगा कानून है इसकी बात हो रही है, ये क्या कानून है बनेगा? असल में आज देश की हकीकत ये है कि हमारे देश के चाहे वो हिंदू युवा हैं, चाहे मुस्लिम युवा हैं, चाहे सिख युवा हैं और चाहे एससी युवा हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि देश में रोज़गार नहीं मिल पा रहा उनको। आज जो सत्ता पे विराजमान है, उन्होंने सत्ता में आने से पहले ख़ासतौर पर जब चुनाव अभियान चलाया था तो युवाओं की बड़ी बड़ी सभाओं में उन्होंने वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे। अभी 9 साल हो गए उनको सत्ता में आए हुए, तो अभी तक तो 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए था। 18 करोड़ क्या, 18 लाख भी रोज़गार इनके सत्ता में आने के बाद नहीं मिला है। अब देश की हकीकत क्या है कि देश के जो बेरोज़गार युवा हैं उनकी जो संख्या है लगभग 40 करोड़ उनकी संख्या हो गई है। तो हमारे संगठन का मुख्य जो उद्देश्य है, अभी मुख्य जो नारा है, इसीलिए हमने कहा है कि देश के सभी युवाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हैं, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य से संबंधित हैं, किसी भी समुदाय से संबंधित हैं, उनके लिए रोज़गार की गारंटी का एक कानून चाहिए जिसे हम बनेगा कहते हैं। पहले जैसे कानून बना था हमारे देश में नरेगा, जो गाँव के रहने वालों, अशिक्षित लोगों के लिए है, वैसा ही एक कानून, उससे बड़ा एक कानून जिसे हम बनेगा कहते हैं। ठीक है सर। और बनेगा और सक्षम योजना में क्या डिफरेंस है ये बताइए? सक्षम योजना जैसे हरियाणा में है और राज्यों में भी बहुत सारी योजनाएं हैं क्योंकि चुनावी माहौल के दौरान जो राजनीतिक दल है वो नए नए वादे करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो स्पेशली जो प्रॉमिस होता है वो युवाओं से होता है कि हम सत्ता में आए तो आपको रोज़गार के लिए योजना बनेगी, ऐसा करके रोज़गार देंगे, बता देंगे। तो ये बनेगा है, ये बाकी योजनाओं से इसलिए अलग है क्योंकि ये रोज़गार की गारंटी का इसमें प्रावधान है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी राज्य से हो। इसका मतलब है जो भी युवा रोज़गार मांगना चाहता है, 18 साल से लेकर 58 साल तक का जो भी है, जो बालक है, जो वोट देता है, वो कोई भी रोज़गार मांगेगा तो उसको रोज़गार का प्रावधान है। जैसे बाकी की योजनाओं में होता है कि रोज़गार दिया या नहीं दिया, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते हैं और तरह तरह के मेले लगाकर वहाँ चयन करते हैं कि किसको रोज़गार देना है, कितनी तनख्वाह देनी है। यहाँ तक कि अभी युवाओं का शोषण होता है, 5,000 6,000 की नौकरी दी जाती है। तो बनेगा में ये है कि इसमें 4 कैटेगरी हैं। उसमें पहली कैटेगरी ये है कि बनेगा कानून बने जिसके अंतर्गत जो अशिक्षित हैं, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं है, कम से कम उन्हें 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी हो। और जो अर्ध शिक्षित हैं, दूसरी कैटेगरी ये हो कि उनके लिए 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी हो जो अर्ध शिक्षित हैं। और जो शिक्षित हैं उसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ। और जो उच्च शिक्षित हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो वेल क्वालिफाइड हैं, किसी ने MBBS कर लिया है, किसी ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की है, किसी ने PhD की है, तो उनके लिए कम से कम इस कानून के अंतर्गत 45,000 रुपये कम से कम सैलरी की गारंटी हो। तो इसको लेकर पूरे देश में हम अभियान चला रहे हैं। तो इधर हरियाणा में भी हमारे संगठन की इसी बात को लेकर मीटिंग थी। ठीक है सर। जैसे कि बनेगा कानून अगर लागू हो जाता है तो जैसे कि सक्षम योजना में 21 से 35 वर्ष तक रोजगार भत्ता मिलता है, जो इसमें भी क्या ऐसे ही रहेगा? अगर बनेगा कानून में इसमें भी कोई सीमा का प्रबंध रहेगा? नहीं, वो तो अभी जो योजनाएं सरकार चलाती है ना, वो तो एक तरह का युवाओं को झांसा देने के लिए है। अभी भत्ते के नाम पर क्या 1500 दे दिया, 3,000 दे दिया, क्या उससे गुजारा होता है? यहाँ क्या जो हरियाणा का MLA उसकी तनख्वाह कितनी है? वो कहते हैं कि हमारी बढ़नी चाहिए, इसे गुजारा नहीं होता। और युवाओं को आप सक्षम योजना के अधीन कहेंगे कि 1500 से गुजारा करो, ऐसा नहीं है। ये बनेगा का अंतर इसलिए है कि सभी युवा, चाहे किसी भी राज्य हैं, कम से कम जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, बनेगा उसे भी 25,000 रुपये रोज़गार की गारंटी करता है। और बनेगा रोज़गार का ही नहीं है, कल को कोई भी सत्ता में आए, ये बनेगा में प्रावधान होना चाहिए। जैसे अभी अलग अलग राज्यों की कंडीशन आ गया, बेरोज़गारी के भत्ते के नाम पर युवाओं के एक तरह का मजाक किया जाता है, कहीं 1,000 रुपये है, कहीं 1500 है, कहीं 3,000 है। तो बनेगा के अंतर्गत जो कम से कम तनख्वाह है, जो अनपढ़ लोग हैं उनको रोज़गार मिलना था, नहीं मिला इस कानून के अंतर्गत, तो उन्हें भी कम से कम जो बेरोज़गारी भत्ता है, हम उसे रोज़गार इंतजार भत्ता कहते हैं, वो 12,500 रुपये मिलना चाहिए। और ये कंडीशन क्यों लगे? 35 साल की आयु के बाद किसी ने जिंदा नहीं रहना, उनकी तो ज़रूरतें और बढ़ जाती है, उनकी तो इनकम और बढ़नी चाहिए। इसीलिए 58 साल तक, 18 से लेकर 58 साल तक रोज़गार की गारंटी हो और उसके बाद पेंशन की गारंटी हो। ऐसा नहीं है कि अभी तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पेंशन की योजना बंद की गई है। तो बनेगा के अंतर्गत 58 साल तक रोज़गार की भी गारंटी और रोज़गार के रिटायरमेंट होने के बाद ये पेंशन की भी गारंटी हो।